जिस जगह बच्चों के सपने बनते हैं, जिस जगह माँ बाप अपने जीवन भर की कमाई लगाकर अपने खेत खलिहान बेचकर बच्चों को भेजते हैं, आज वही कोचिंग इंडस्ट्री सवालों के घेरे में है। एक तरफ हैं खान सर, जो करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन हैं और कुछ ही दिनों में खान सर से फैजल खान भी बन गए। फैजल खान। और दूसरी तरफ हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर, और बीच में हैं वो लाखों स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं कि ये शिक्षा की लड़ाई है या वर्चस्व की। आज हम किसी को गिल्टी साबित करने नहीं आए। आज हम फैक्ट्स, एलिगेशंस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बेसिस पर समझेंगे कि खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर की कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज की वीडियो बहुत सेंसिटिव है, इसलिए शुरुआत में एक बात साफ कर देता हूं। इस वीडियो में जो भी बातें कही जाएंगी वो मीडिया रिपोर्ट्स, पब्लिक स्टेटमेंट्स और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर हैं। किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है, मेरा और आपका नहीं। लेकिन सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मामला हमारे स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट से जुड़ा हो तो चुप रहना भी एक क्राइम हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। पटना का कोचिंग हब, जहां हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट्स पूरे बिहार से सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आते हैं। यही दो बड़े नाम लंबे समय से चर्चा में हैं, खान सर और ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कोचिंग प्लेटफॉर्म के बीच राइवलरी आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन मामला तब बहुत बड़ा हो गया जब 2 जून को खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज के बाद डिस्टर्बेंस, वेंडलिज्म और सिक्योरिटी गार्ड पर असॉल्ट की बात सामने आ गई। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। खान सर ने कहा कि फायरिंग हुई थी। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। एबीपी की रिपोर्ट के हिसाब से खान सर ने क्लास में स्टूडेंट्स को वीडियो दिखाते हुए कहा कि गोलियां चली हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2021 में भी खान सर ने रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस और कुछ अन्य लोगों पर क्लास में घुसकर वायलेंस करने का आरोप लगाया। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस केस में रोशन आनंद और कुछ अन्य लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। खान सर की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई जिसमें वो पुलिस प्रशासन की तारीफ करते दिखे। और हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे। पर अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की राइवलरी थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा था? रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद मामला सिर्फ पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहा। स्टूडेंट सड़क पर उतर आए, स्लोगन लगे, प्रोटेस्ट हुए। रोशन आनंद की तरफ से लोग कह रहे थे कि ये एक्शन वन साइडेड है। तस्वीरें देखिए और इन सभी स्टूडेंट्स के हाथ में पोस्टर्स हैं। ये सब लोग रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। खान सर की तरफ से लोग कह रहे थे कि कोचिंग सेंटर पर अटैक हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड इंजर्ड हुआ है, इसलिए एक्शन जरूरी था। अभी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में है, पूरी तरीके से घायल है। बहुत बुरी तरह का, जिसको कहता ब्रेन यहाँ पे फट गया है। और यहीं से ये विवाद ऑफलाइन से ऑनलाइन वॉर बन गया। क्लिप्स, स्टेटमेंट, एलिगेशंस, इमोशनल पोस्ट, सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। और आज के दौर में कंट्रोवर्सी कोर्ट में जितनी चलती है ना, उससे ज्यादा कमेंट सेक्शन में चलती है। और यही इस पूरे मामले का सबसे डेंजरस पार्ट है। पब्लिक ओपिनियन फैक्ट से पहले बन जाता है। सोशल मीडिया पर आज सभी जज साहब हैं। किसी ने रोशन आनंद को गुनहगार बता दिया तो कई लोगों ने रातों रात खान सर को फैजल खान बनाकर अपनी जजमेंट दे ही दी है। फैजल खान। पर इस कंट्रोवर्सी में सबसे इमोशनल और सीरियस मोड़ तब आया जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की डेथ की खबर सामने आ गई। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यहां मामला बेहद सेंसिटिव हो गया। प्रिंस यादव की डेथ ने मामला ही बदल दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रिंस यादव का नाम 2 जून से जुड़ी एफआईआर में था और वे बिहार छोड़कर नेपाल में थे। बाद में वे विराटनगर, नेपाल के एक होटल में डेड पाए गए। उनकी डेथ को लेकर फैमिली ने सस्पिशियस जताया और इम्पार्शियल प्रॉप की मांग भी उठा दी। और यहीं से कंट्रोवर्सी ने नया रूप ले लिया। अब बात सिर्फ कोचिंग राइवलरी की नहीं थी, अब बात एक मौत, एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन की हो गई। रोशन आनंद ने बेल मिलने के बाद खान सर पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत सामान्य नहीं थी,
बल्कि वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। उन्होंने खान सर पर भाई की हत्या की साजिश का भी आरोप लगा दिया। फैजल खान की साजिश है, फैजल खान ने साजिश के तहत जो है हमको बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोशन आनंद ने कहा कि फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज ओनर आर.एस. प्रसाद की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो खान सर पर नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाने तक को कह दिया ताकि सच सामने आ सके। एकदम नार्को टेस्ट होना चाहिए फैजल खान का। रोशन आनंद का कहना था कि उन्हें घटना के कुछ घंटों में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन खान सर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगा दिया कि पुलिस खान सर के प्रभाव में काम कर रही है और खान सर को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है। फैजल खान को अरेस्ट नहीं किया गया है, कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है। दूसरी तरफ खान सर ने इन एलिगेशंस को सिरे से डिनाई किया और प्रिंस की डेथ पर ग्रीव भी एक्सप्रेस किया। दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है? देखो दोस्तों, हमको समझना होगा कि आरोप लगाना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रुथ इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा, किसी यूट्यूब डिबेट से नहीं। और मेरा मानना है कि कोई भी इंसान हो कानून से बड़ा हो ही नहीं सकता। मुझे याद आता है संजय दत्त का केस, जब मुंबई ब्लास्ट में उनका नाम आया था। उनके पिता स्वर्गीय श्री सुनील दत्त कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। बावजूद इसके वो अपने बेटे को जेल जाने से बचा नहीं सके और संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा काटी। इसलिए मेरी सभी स्टूडेंट से विनती है कि सोशल मीडिया पर किसी को गुनहगार ना बनाएं और कानून पर भरोसा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अब इस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी एनएचआरसी की भी एंट्री हो गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से एनएचआरसी ने पटना एसएसपी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसमें रोशन आनंद की अरेस्ट, वन साइडेड पुलिस एक्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन जैसे मुद्दों पर रिस्पांस मांगा गया है। दोस्त, जब किसी कंट्रोवर्सी में एनएचआरसी जैसी संस्था नोटिस लेती है ना, तब यह संकेत होता है कि मामला सिर्फ पर्सनल लड़ाई का है ही नहीं। अब सवाल पुलिस प्रोसीजर, फेयरनेस और सिविल राइट का भी हो गया है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। पहला, जून 2 को असल में हुआ क्या अटैक प्लान था या सिचुएशन सडनली बिगड़ गई? दूसरा सवाल, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह पब्लिक क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, प्रिंस यादव की डेथ का एग्जैक्ट कॉज क्या था? नेपाल की ऑटोप्सी रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? चौथा सवाल, क्या पुलिस एक्शन फेयर था या वन साइडेड? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोचिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन से ज्यादा डोमिनेंस की रेस चल रही है? दोस्तों, आज इंडिया में कोचिंग सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक मैसिव बिजनेस है जहां ड्रीम बिकता है, फियर बिकता है, होप बिकती है। हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा सरकारी नौकरी पा जाए। हर स्टूडेंट सोचता है शायद ये टीचर मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जब टीचर ही आपस में लड़ते दिखें तो स्टूडेंट किस पर ट्रस्ट करेंगे? टीचर का काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता, टीचर सोसाइटी का मॉरल कंपस होता है। जब गुरु ही हेडलाइन में कंट्रोवर्सी बन जाए तो बच्चों का कॉन्फिडेंस टूटना तय है। इसलिए खान सर हो, रोशन सर हो या कोई और एजुकेटर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट तक लिमिटेड नहीं होती। उनके हर वर्ड, हर एक्शन और हर पब्लिक फाइट का असर लाखों स्टूडेंट पर पड़ता है। सोचिए, बिहार के छोटे गांव से एक स्टूडेंट पटना आता है। घर वाले जमीन बेचकर, गहने गिरवी रखकर, पैसे जोड़कर उसे कोचिंग भेजते हैं। वो बच्चा सपना लेकर आता है अफसर बनने का, घर के हालात बदलने का। लेकिन जब वो देखता है कि कोचिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन एजुकेशन का नहीं, ईगो का हो गया है, उसका भरोसा टूट जाता है। एक स्टूडेंट को टीचर से डायरेक्शन चाहिए, ड्रामा नहीं। उसे नोट्स चाहिए, नॉइस नहीं। उसे गाइडेंस चाहिए, गैंगवार तो बिल्कुल नहीं। अंत में बस इतना, खान सर वर्सेस रोशन सर कंट्रोवर्सी में सच्चाई क्या है, इसका फैसला इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट करेंगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है? क्योंकि ये सिर्फ 2 टीचर की लड़ाई नहीं है, ये स्टूडेंट के ट्रस्ट की लड़ाई है, ये एजुकेशन की डिग्निटी की भी लड़ाई है। और ये सवाल है कि गुरु का असली धर्म क्या है? बच्चों को रास्ता दिखाना या खुद कंट्रोवर्सी का रास्ता बन जाना? आखिरी में जाते जाते सभी बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और सोशल मीडिया पर गॉसिप करने से बचें। आपका घर ना तो रोशन सर को चलाना है ना खान सर को, आपका घर आखिरी में आपको ही चलाना है। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द मिलता हूं। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। जय हिंद।